जाफना शहर में पहली बार आया था। ये एक नीम पहाड़ी शहर लग रहा था जहाँ गर्मी कम थी और हब्स भी कोलंबो जितना नहीं था। शायद ये मौसम का असर था। साइकिल रिक्शा शहर से निकलकर एक वीरान सड़क पर आ गया जिसके दोनों जानिब घने खेत थे। आगे चलकर एक बहुत बड़ा पार्क था। यहाँ एक कुदरती झील भी नजर आई जिसकी सतह पर कमल के सफेद गुलाबी फूल खिले हुए थे। यहाँ से 3 मील आगे जाकर मेरे गाइड ने रिक्शे वाले को वापस कर दिया। अब हम एक जंगली पगडंडी पर पैदल चलने लगे। जंगल में दरख्त इतने घने थे कि दरख्तों के नीचे धूप नहीं पहुंच रही थी। कई किस्म की खुदरौ जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। बाज दरख्तों से सरसब्ज बेलें इस तरह लिपट गई थी कि दरख्तों की शाखें गायब हो गई थी। मेरा मुसलमान तमिल गाइड आगे आगे चल रहा था। वो बेहद चाको चौबंद था। कुछ दूर चलने के बाद वो पीछे घूमकर मेरी तरफ देख लेता। एक जगह वो रुक गया और कान लगाकर किसी खास आवाज को सुनने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, गुरु, ये सांप की सीटी की आवाज है। यहाँ सब्ज रंग का एक जहरीला सांप होता है। ये उसकी सीटी की आवाज है। तुम भी गौर से सुनो। इस किस्म के सांपों की सीटियों की आवाजें मैंने बहुत सुन रखी थी। फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैंने कान लगाकर बारीक सी सीटी की आवाज सुनी और आगे चल पड़े। अब कहीं कहीं घाटियां शुरू हो गई थी। ये घाटियां ज्यादा गहरी न थी। उनकी तह में जंगली झाड़ियां सर उठाए खड़ी थी। रास्ते में एक छोटी सी झील आ गई। यहाँ मेरा गाइड एक बार फिर रुक गया। उसने कुछ दरख्तों को गौर से देखा और झील के शुमाल की तरफ चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ दरख्त दूर दूर तक उगे हुए थे और धूप चमक रही थी। इस धूप में शिद्दत थी और मुझे पसीना आ रहा था। एक नशेबी मैदान में से गुजरने के बाद सामने एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जिसकी ढलवान दीवार पर सुर्ख पत्थरों की सलेटें बाहर को भरी हुई थी। मेरा गाइड यहाँ से भी गुजर गया। यहाँ कोई बाकायदा पगडंडी नहीं थी क्योंकि ये जंगली इलाका था और आबादी का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा था। खेत और आबादियां बहुत पीछे रह गई थी। एक बार फिर घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने करीब से देखा तो ये बांस के दरख्तों का सिलसिला था। बांस का जंगल इसलिए ज्यादा घना होता है कि बांस के दरख्त छोटे बड़े कई तनों की शक्ल में उगते हैं और एक साथ झाड़ी की सूरत में ऊपर जाकर चारों तरफ फैल जाते हैं। बांस के जंगल में थोड़ी दूर चले होंगे कि बाएं जानिब को एक छोटा सा नाला बहता दिखाई दिया। मेरा गाइड यहाँ आकर रुक गया। उसने नाले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये नाला जंगल के अंदर दूर तक चला गया है। इसी नाले के साथ साथ तुम 1 मील तक चलोगे तो रावनपली के पुराने मंदिर का खंडर आ जाएगा। मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कहा गया था। अब मैं जाता हूँ। ये कहकर मेरे जवाब या किसी सवाल का इंतजार किए बगैर मेरा गाइड वापस मुड़ा और मेरे देखते ही देखते जंगल के दरख्तों में गायब हो गया। मैं बांस के सुनसान जंगल में अकेला रह गया। अब मुझे अपने मंसूबे को अकेले ही तकमील तक पहुंचाना था। मैंने अपनी तमाम कुव्वतों को यकजा किया और खुदा का नाम लेकर नाले के साथ साथ चल पड़ा। नाला छोटा सा था। ये कोई जंगली नाला था और किसी पहाड़ी से निकल कर बह रहा था। मैं हर तरफ निगाह रखे चला जा रहा था। दरख्तों पर कहीं कहीं कोई परिंदा थोड़ी देर बोलकर चुप हो जाता। जूं जूं मेरी मंजिल करीब आ रही थी मैं ज्यादा चौकस और मोहतात हो रहा था क्योंकि मुझे रावनपली के मंदिर के करीब ही अपने रिवॉल्वर और चाकू को किसी महफूज जगह पर छुपाना था। मुझे ठीक तौर पर इल्म नहीं था कि रावनपली का मंदिर जहां मैं जाना चाहता था कितनी दूर रह गया है। अपने ख्याल में मैंने 1.25 मील का फासला तय कर लिया था। थोड़ी देर मजीद चला हूँगा कि ऐसी जमीन शुरू हो गई जहाँ जमीन से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे। नाला बाएं जानिब घूम गया था। उसी मोड़ पर पहुंचते ही मुझे एक जानिब सागवान, नारियल और बांस के दरख्तों में घिरा हुआ मंदिर का खंडर नजर आया। ये रावनपली का मंदिर ही हो सकता था। मैं नाले के मोड़ पर एक तरफ किनारे बैठ गया और मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। मैंने इसी दौरान में एक जमीन से उभरते हुए तिकोने पत्थर को मुंतखब कर लिया था। मैं खामोशी से चलता उस तिकोने पत्थर के पास आकर बैठ गया। मैं आलती पालती मारकर साधुओं की तरह बैठा था ताकि अगर कोई मुझे देख ले तो यही समझे कि मैं साधु हूँ और ज्ञान ध्यान में मशगूल हूँ। 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि मैंने कुर्ते के अंदर से कमांडो चाकू निकाल कर पत्थर के नीचे जमीन खोदनी शुरू कर दी। 15-20 सेकंड में मैंने वहाँ 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया। फिर अपना रिवॉल्वर और चाकू उस गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर रखे और गड्ढे को मिट्टी से भरकर सतह हमवार करके घास फूस बखेर दिया। इस काम से फारिग होते ही मैं उठा, नदी पर आकर हाथ धोए, पानी के 2 घूंट पिए और मंदिर के खंडर की तरफ चल पड़ा। मैं बड़ी आजादी और बेनियाजी से चल रहा था। माला मैंने गले से उतार कर हाथ में पकड़ ली थी और हौले हौले शिव नाम का जाप शुरू कर दिया था। मंदिर का खंडर बेहद खस्ता हालत में था। चबूतरा तकरीबन घास में छुप गया था। मैं अब ये समझ कर चल रहा था कि बहुत मुमकिन है किसी दरख्त में से मेरी
निगरानी हो रही हो, क्योंकि मैं अलहदगी पसंद हिंदू तमिल ग्रोह के खास इलाके में चल रहा था। उसी जगह हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी कमीनगाह थी। मंदिर के चबूतरे के सामने खड़े होकर मैंने हाथ जोड़कर मंदिर को प्रणाम किया। फिर हल्की आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर के खंडर के चक्कर लगाने लगा। तीसरे चक्कर पर किसी ने पीछे से मेरी गर्दन के साथ बंदूक की नाली लगा दी। मैं इसके लिए पहले ही से तैयार था। अकब से किसी ने हिंदी जबान में तुर्श लहजे में पूछा कि मैं कौन हूँ और वहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा, मगर मंदिर का तवाफ करते करते रुक गया। मेरे हाथ एक अकीदतमंद ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बंधे हुए थे और मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। पीछे से फिर वही करख्त आवाज आई, यहाँ क्या लेने आए हो। मैंने जानबूझकर तमिल जबान में जवाब दिया, शिव जी महाराज का भक्त हूँ, रावनपली के प्राचीन मंदिर की यात्रा करने आया हूँ, मगर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उसके साथ ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक स्याह फाम, सुर्ख आंखों और घुंघराले बालों वाला आदमी कमर में असलहे की पेटी लगाए हाथ में स्टेन गन थामे खड़ा मुझे घूर रहा था। उसके पीछे भी 3 उसी वज़ाक़ता के आदमी हाथों में स्टेन गन्ने मेरी तरफ ताने खामोश खड़े मुझे घूर रहे थे। जाहिर है ये अलहदगी पसंद हिंदू तमिलों के सिवा और कोई नहीं हो सकते थे। मैंने उन पर फौलादी असर डालने के लिए माला वाला हाथ फजा में बुलंद किया और ऊपर तले रामायण में से तमिल के 6-7 श्लोक यके बाद दीगरे रुके बगैर पढ़ दिए। मेरा श्लोक पढ़ने का लहजा पुराने पेशेवर पुजारियों जैसा था। इन श्लोकों और तमिल जबान का उन पर असर हो गया। उनकी स्टेन गन्नों की नालियों के रुख जमीन की तरफ हो गए। जो आदमी सबसे आगे था वो मेरे करीब आकर कहने लगा, गुरुजी आपने प्राचीन मंदिर की यात्रा कर ली है, अब वापस चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। मैं मुसलमान ताजिक लड़की कमांडो पोशाली को अपने साथ लिए बगैर वहां से कैसे जा सकता था। मैंने एक बार फिर फजा में माला वाला हाथ बुलंद करके तमिल जबान में कहा, हम शिव जी महाराज के बालक हैं। हमें पार्वती माता ने इस मंदिर में गणेश महाराज का चिल्ला काटने के लिए भेजा है। काली देवी हमारे साथ आई है, वो देखें। मैंने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो वो त्रिशूल तीर तलवार लिए आकाश से धरती पर आ रही है। हमें पार्वती माता के चिल्ला काटने से किसी ने रोका तो काली माता शिव जी के नाम पर 1 सेकंड में उसकी गर्दन उतार कर जंगल में फेंक देगी। मेरे इन अल्फाज का इन हिंदू तमिलों पर खातिर खा असर हुआ। हिंदू लोग खा वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हों, काली माता से बहुत डरते हैं। मैंने कम्युनिस्ट और मुल्हिद हिंदू नौजवानों को काली माता के नाम से खौफजदा होते देखा है। काली माता गैज़ व गज़ब की अलामत है और वो अपने दुश्मनों को अपने जानुओं पर लिटाकर उनका पेट फाड़ डालती है। उसके कई मुजस्सिमों को मंदिर में उसी हालत में नस्ब किया गया है। चुनाचे मैंने जानबूझकर काली माता का नाम लिया। इसका बड़ा सही रद्द अमल हुआ। तमिल हिंदू चुप होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मैं मंदिर के चबूतरे पर चढ़कर आलती पालती मारकर बैठ गया और बुलंद आवाज में जय काली माता की जय का नारा लगाया। तमिल हिंदू वहां से जंगल के अंदर चले गए। मैं चबूतरे पर बैठा श्लोक पढ़ने लगा। कोई 2-3 मिनट गुजरे होंगे कि वही हिंदू एक बार फिर दरख्तों में नमूदार हुए। मैंने देखा इस मर्तबा उनके आगे आगे एक निस्बतन ऊंचे कद का गठे हुए स्याह जिस्म वाला नौजवान आदमी था। उसके हाथ में भी स्टेन गन थी। गोलियों की पेटी कंधे से लटक रही थी। माथे पर उसने एक रुमाल पट्टी की तरह बांध रखा था। मैं समझ गया ये इन अलहदगी पसंद तकरीबकार तमिल हिंदुओं का लीडर इल्लम ही हो सकता है। मैंने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा और मुस्कुराकर तमिल जबान में कहा, तुम वीर हो, तुम्हारे माथे पर मैं कामयाबियों की तहरीर पढ़ रहा हूँ, मगर हम शिव जी महाराज के भक्त हैं। हम भारत के प्रांत तमिलनाडु से यहाँ रावनपली के मंदिर में तपस्या करने आए हैं। हमें पार्वती जी ने उसकी आज्ञा दी है। हिंदू तमिल लीडर इल्लम ने स्टेन गन की नाली नीचे कर रखी थी। मैंने 1 सेकंड में अंदाजा लगा लिया था कि उस पर मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ है। उसने जैकेट की जेब से बुझा हुआ सिगार निकाल कर सुलगाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन महाराज यहाँ आपका बैठना ठीक नहीं है। यहाँ रात को शेरों का जोड़ा आता है। आप यहाँ से दूर सामने वाले टीले पर जाकर तपस्या करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने अपने चेहरे पर एक रूहानी किस्म की बेनियाजाना मुस्कुराहट तारी करते हुए तमिल जबान में गीता का एक श्लोक पढ़ा और कहा, पार्वती देवी ने हमें जिस स्थान पर तपस्या करने को कहा है हम उसी जगह तपस्या करेंगे। तुम लोगों ने हम पर जबर किया तो काली माता तुमसे इंतकाम लेगी। मैं बड़ी रवानी से तमिल बोल रहा था। जब उनको मेरी तमिल जबान में रवानी और तमिल के श्लोकों से यकीन हो गया कि मैं तमिलनाडु का रहने वाला और शिव जी का भक्त हूँ तो उनका लहजा नरम हो गया। कुछ काली माता के गजब से ही वो डर गए थे। उनके लीडर ने सिगार का कश लगाकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और तमिल में बोला, ठीक है भक्त जी, तुम इस जगह पर बैठकर तपस्या करो, लेकिन रात को शेरों के जोड़े ने तुम्हें खा लिया तो काली माता को कह देना कि वो हमें कुछ न कहे। हमने तुम्हें वार्निंग दे दी थी। शेर के जोड़े का सुनकर मैं दिल में थोड़ा खौफजदा जरूर था, लेकिन मुझे इस ख्याल ने कुछ मुतमईन भी कर दिया था कि बहुत मुमकिन है ये लोग मुझे वहां से भगाने के लिए शेरों के जोड़े का बहाना बना रहे हों। मैंने कहा, ओम नमः शिवाय, जय काली माता
माता जय पार्वती माता, बाघ हमें कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ हमें ज्ञान ध्यान करने दो, हमारी तपस्या भंग न करो। मैंने एक और जय शिव पार्वती का नारा लगाया और आंखें बंद कर ली, जैसे मुराकबे में चला गया हूँ। लेकिन मैं बंद पलकों की चिलमन में से इन तमिलों को बराबर देख रहा था। उनके लीडर इल्लम ने एक कदम पीछे हटकर धीमी आवाज में कोई बात की और फिर वो जिधर से आए थे उधर को चले गए। मैं वैसे ही समाधि लगाए बैठा रहा। ज्ञान ध्यान मुझे क्या करना था? मैं यही सोच रहा था कि यहाँ वारदात का तरीकाकार क्या होना चाहिए। मुझे पहली कामयाबी ये हो गई थी कि इन लोगों को मुझ पर शक नहीं हुआ था कि मैं सिन्हाली हुकूमत की सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी हूँ। कम से कम मैं यही समझा था, क्योंकि अगर उन्हें शक पड़ जाता तो वो सबसे पहले मेरे कपड़े उतरवा कर देखते कि कहीं मैं मुसलमान तमिल तो नहीं हूँ। ये काम उनके लिए बड़ा आसान था, लेकिन मेरे श्लोकों और काली माता की धमकियों और घन गरज ने उन पर फौरी असर डाल दिया था। अब मुझे ये मालूम करना था कि इन तखरीबकार हिंदू तमिलों की नफरी कितनी है और मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली को इन्होंने कहाँ छुपा रखा है। ये हकीकत भी मेरे पेश नजर थी कि उन्हें किसी वक्त भी मुझ पर सीक्रेट सर्विस के आदमी होने का शुबा हो सकता है और वो मेरा मुआयना कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक तो अपने मिशन को तेजी से आगे बढ़ाना था, दूसरे बेहद चौकस रहना था। मुझे ये भी यकीन था कि किसी न किसी दरख्त पर से मेरी निगरानी हो रही है। चुनाचे मैं एक सच्चे शिव भक्त की अदाकारी कर रहा था। मैं बार बार दोनों हाथ जोड़कर बाजू आसमान की तरफ उठाता, ओम नमः शिवा का नारा बुलंद करता। जब इस गर्दान से थक गया तो उठकर नदी के किनारे गया। वहां से कुछ जंगली फूल और घास के खोशे तोड़कर उनका एक गुलदस्ता बनाकर लाया और मंदिर के खंडर की बोसीदा ड्योढ़ी की दहलीज पर झुककर गुलदस्ता रख दिया। हाथ जोड़कर बैठ गया और श्लोक पढ़ने लगा। मैंने देख लिया था कि ड्योढ़ी में जमीन के अंदर से बाहर को उभरा हुआ एक शिकस्ता पत्थर का शिवलिंग मौजूद है, जिसके आसपास रोड़े और कंकर बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था यहाँ अरसे से कभी किसी ने पूजा पाठ नहीं की थी। थोड़ी देर तक श्लोक पढ़ते रहने के बाद मैं वापस चबूतरे पर आकर आलती पालती मारकर बैठ गया। मेरा चेहरा जंगल के उस हिस्से की तरफ था जिधर वो लोग गए थे। मुझे कुछ देर इसी तरह बैठे रहने की जरूरत थी। मैं आधे घंटे तक एक ही पोज में साकित और जामिद बैठा रहा। दिन गुजरता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद दरख्तों में से मुझे एक तमिल आता नजर आया। उसके हाथ में एक नारियल और केले का एक गुच्छा था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। चबूतरे से कुछ दूर उसने रुक कर पीछे देखा। मैं भी उसे नीम व आंखों से बराबर देख रहा था। वो चबूतरे पर मेरे पास आ गया। उसने नारियल और जर्द केलों का गुच्छा मेरे सामने रख दिया और अदब से हाथ जोड़कर एक तरफ बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली थी। 1 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद किए रखी, फिर आंखें खोलकर उस तमिल तकरीबकार को देखा और हाथ ऊपर उठाकर तमिल जबान में कहा, शिवजी महाराज ने तेरी भेंट स्वीकार कर ली है। उस तमिल तकरीबकार की उम्र 20-22 बरस की होगी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। मैंने उसके शुबे और कयास का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ देखकर तमिल में कहा, मेरे बच्चे, तेरे मन की दुविधा पार्वती देवी को मालूम है। भगवान शिव जी की इच्छा से तेरे मन की परेशानी दूर हो जाएगी। जो औरत तेरे घर में तेरी राह देख रही है उसके मन को भी जल्द सुख मिल जाएगा। ये मैंने अंधेरे में एक तीर चला दिया था। जाहिर था कि एक 20-22 बरस का जवान लड़का शहर छोड़कर इस जंगल में आ गया था, तो उसके घर में उसकी माँ बहन कोई औरत जरूर होगी जो उसके लिए परेशान होगी। माँ या बहन का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था कि क्या मालूम उसकी माँ जिंदा ना हो, और अगर माँ जिंदा हो तो बहन ना हो। इस वजह से मैंने औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। तमिल नौजवान ने हाथ बांधकर आजिजी से तमिल जबान में कहा, महाराज, मेरी माँ की हालत मेरे बगैर बहुत खराब हो गई है। वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती महाराज। अब मैंने उसे कुरेदने की कोशिश करते हुए कहा, तो बच्चा, तुम अपनी माता के पास चले क्यों नहीं जाते? क्योंकि मुझे अभी अभी काली माता ने बताया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। तमिल नौजवान बेचैन हो गया। उसने आगे बढ़कर मेरे पांव पर सर रख दिया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी माता को बचा लें। काली माता से कहें कि वो मेरी माता को मरने न दें। ये तमिल नौजवान मेरे काम आ सकता था, मगर इसके लिए बेहद एहतियात की जरूरत थी। पहली बात तो ये थी कि ये तमिल नौजवान जासूस भी हो सकता था, जिसे उनके लीडर इल्लम ने मेरी जासूसी के लिए भेजा हो। मैंने तमिल नौजवान को सख्ती से पीछे धकेल दिया और गुस्सीली आवाज में कहा, जाओ खुद जाकर काली माता से अरदास करो। मैं कौन हूँ तुम्हारी सिफारिश करने वाला? तमिल नौजवान सहम कर रह गया। मैंने गरज कर कहा, ये नारियल और केले उठाकर ले जाओ। मैं किसी के लिए शिव जी भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। मैं साधु सन्यासी हूँ। तुम तो तोपे बंदूकें चलाते हो, जानवरों को मारते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। तमिल नौजवान ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैंने आज तक किसी जानवर तक को नहीं मारा।
वो तो ये लोग दुश्मनों को मारते हैं। ये सिन्हाली तमिल हैं, मैं भारतीय तमिल हूँ। हम यहाँ अपने हिंदू तमिल भाइयों के लिए लड़ रहे हैं, परंतु मेरी माता जरूर बीमार होगी। ये मुझे वापस भारत नहीं जाने देते। मैं अपनी माता के दर्शन करने जाना चाहता हूँ। उसने चंद जुमलों में मुझे बहुत कुछ बता दिया था। अगर वाकई इस नौजवान को भारत के तमिलनाडु से लाया गया है तो ये मेरे लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता था, मगर अभी मुझे उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जरूरत थी। मैं इतनी जल्दी उसके बयान पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने आंखें निकाल कर कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो भस्म कर दूंगा। वो डर गया, जल्दी से उठकर चबूतरे से उतर गया। दूर खड़े खड़े उसने हाथ बांध कर मुझे नमस्कार किया और वापस जंगल में चला गया। दोपहर हो गई थी, मुझे भूख लगने लगी थी। इस ख्याल से केलों को हाथ तक नहीं लगा रहा था कि मुमकिन है दरख्त पर कोई तमिल तकरीबकार बैठा मेरी निगरानी कर रहा हो। फिर ख्याल आया कि अगर कोई तमिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होता तो ये तमिल नौजवान मेरे पास कभी ना आता। उसकी बातों से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वो अपने साथियों से छुपकर मेरे पास आया है। वो इसी तकरीबकार हिंदू तमिलों के गिरोह का आदमी था। अगर उनके लीडरों ने किसी को मेरी निगरानी पर मामूर कर रखा होता तो इस तमिल नौजवान को जरूर खबर होती और फिर ये कभी मेरे पास ना आता। बहरहाल मैं वक्त का इंतजार कर रहा था। ये तमिल नौजवान मेरा टारगेट जरूर था और उसकी एक कमजोरी यानी उसकी बीमार माता और उसकी भारत में अपनी माता के पास जाने की ख्वाहिश मेरे हाथ जरूर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके दिल को मजीद कुरेदना था, मजीद उसकी स्क्रीनिंग करनी थी। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि ये तमिल नौजवान हकीकतन यहाँ से भागकर मगरबी भारत में अपनी माता से मिलने जाना चाहता है, मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। तमिल अलहदगी पसंदों की तहरीक उस वक्त अपने इब्तदाई दौर में थी और हमें इस किस्म की खबरें भी मिली थी कि भारत के तमिलनाडु से भी बाज हिंदू तमिल नौजवान रजाकाराना तौर पर स्मगल होकर श्रीलंका में वहाँ के सिन्हाली तमिल हिंदुओं से जाकर मिल गए हैं और लंका के सिन्हाली मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आमेज कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अभी इस इल्म ग्रोह की सरगर्मियां मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों तक महदूद थी, लेकिन इनके अज़ाइम बहुत जल्द लंका में हिंदू तमिलों के लिए एक अलहदा वतन की मांग करने वाले थे। लंका के बाद सिन्हाली अखबारों में इस किस्म के खदशात का इजहार भी किया गया था। ये अलहदगी की तहरीक अंदर ही अंदर खौल रही थी। कभी कभी कहीं से लावा फूट कर बाहर निकल आता था और हिंदू तमिल सिन्हाली तमिल मुसलमानों के अलावा सिन्हाली हिंदू लोगों का भी खून कर डालते थे। मैं इस तहरीक के सारे पस मंजर से अच्छी तरह वाकिफ था। भारतीय हुकूमत दरपर्दा उन अलहदगी पसंद तमिल हिंदुओं की हिमायत कर रही थी और उनको असलहा वगैरह भी पहुंचा रही थी। इससे भारतीय हुकूमत का मकसद श्रीलंका में अफरा तफरी फैलाना और गैर यकीनी हालात पैदा करना था। जब सूरज बांस के गुंजान दरख्तों के पीछे गुरूब होने लगा तो भूख मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई। केले का गुच्छा मेरे सामने पड़ा था मगर मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। मैं उठकर चबूतरे से नीचे उतर आया और नदी के किनारे पश्चिम की तरफ चलने लगा। एक जगह जंगली केलों के दरख्तों का झुंड मिला। मैंने उन दरख्तों पर से कुछ केले तोड़े और नदी के किनारे बैठकर पेट भर कर खाए। फिर नदी का पानी पिया और वापस अपने चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे पास कोई मोमबत्ती वगैरह भी नहीं थी कि जिसे जलाकर मैं रात को रोशनी कर लेता। सिर्फ एक माचिस झोले में मौजूद थी। शाम हुई तो मुझे बेख्तियार शेरों का ख्याल आ गया। अगर वो सचमुच रात को इधर निकल आए तो मैं उनसे अपना बचाव नहीं कर सकता था। इसका एक ही तरीका था जो जंगल में साधु लोग आम तौर पर इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने इधर उधर से लकड़ियां, दरख्तों की शाखें और पत्ते वगैरह इकट्ठे किए और चबूतरे पर ही उनकी धुनी बनाई। आग के शोले फजा में बुलंद हुए और मैं समाधि लगाकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम का झटपटा रात के अंधेरे में जज्ब होता चला गया। फिर जंगल में चारों तरफ हू का आलम तारी हो गया। शाम के वक्त दरख्तों पर जो परिंदे बोल रहे थे उन्होंने भी चुप साध ली थी। अलाव की आग भी मध्यम हो गई थी। मैं इस आग को मध्यम नहीं पड़ने देना चाहता था क्योंकि ये आग ही शेरों को, अगर वो इस जंगल में थे तो मुझसे दूर रख सकती थी। मैं उठकर दरख्तों के नीचे गया। वहाँ मुझे एक दरख्त का सूखा हुआ तना मिल गया जो एक तरफ पड़ा था। मैं उसे उठाकर चबूतरे पर ले आया और अलाव में डाल दिया। तना खोखला और सूखा था। बहुत जल्द उसने आग पकड़ ली। मेरे इर्द गिर्द की फजा उस आग से रोशन हो गई। इस रोशनी में मुझे वही तमिल नौजवान दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में पीतल की गड़वी और दूसरी हाथ में कोई लिपटी हुई शय थी। चबूतरे के करीब आकर वो रुका और अदब से बोला, महाराज, हमारे नेता ने आपके लिए भोजन भेजा है। ये भोजन उस ग्रोह के लीडर इल्लम ने मेरे लिए भेजा था, इस ख्याल से कि साधु सन्यासी है, उसे भोजन भेज देना चाहिए। मुझे उस वक्त भोजन की जरूरत भी थी। मैंने उसे डांट कर कहा, ले जाओ इस भोजन को अपने नेता के पास। साधु संत भोजन से दूर रहते हैं, हम जंगली फल खाकर गुजारा कर लेते हैं, हमें संसार के भोजन से क्या। तमिल नौजवान ने पोटली और पीतल की गड़वी जिसमें शायद पानी था नीचे जमीन पर रख दी और हाथ बांध कर बोला, महाराज, आपने भोजन स्वीकार न किया तो काली माता हमारा नाश कर देगी। मैंने बज़ाहिर बेताल्लुकी से कहा, इसे यहाँ ला कर रख दो। वो बड़ा खुश हो गया। बड़े शौक से पोटली और पीतल की गड़वी उठाई और मेरे करीब रख कर हाथ बांध कर
अदब से खड़ा रहा। स्टेन गन अब भी उसके कांधे से लटक रही थी। मैंने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और सख्त लहजे में कहा, यहाँ से वापस चला जा, तू हमारी तपस्या भंग कर रहा है। वो सर झुकाकर नमस्कार कहकर वहां से चला गया। अलाव में आग उसी तरह जल रही थी। उसकी तपिश मुझे परेशान करने लगी तो मैं पीछे होकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता रात गुजरने लगी। अलाव की आग के शोले धीमे पड़ गए, मगर दरख्त का तना अभी तक धुआं दे रहा था और जली हुई लकड़ी के कोयले दहक रहे थे। मैंने पोटली को खोला। उसमें केले के पत्तों में उबले हुए चावल और भाजी थी। मैंने उसे खाकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। कड़वी से पानी पिया और दोबारा समाधि लगा ली। मैं सारी रात उसी तरह समाधि लगाकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए कि मैं असली साधु नहीं था। बहुत जल्द मुझे नींद आना शुरू हो गई। फजा में खुनकी आ गई थी। चारों तरफ जंगल में गहरी तारीकी और खामोशी छाई थी। मैंने एक हल्की सी जमाई ली, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखकर किसी अनदेखी ताकत को प्रणाम किया और वहीं चबूतरे की घास पर लेट गया। अलाव की वजह से वहां मच्छर गायब हो गए थे। मुझे अभी तक शेरों का धड़का लगा था। मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं था कि जिसकी मदद से मैं किसी दरिंदे का मुकाबला करता। अलाव में से पहले लकड़ियों के चटकने की आवाज आती थी, अब ये आवाज भी गायब हो गई थी। मैं जमीन पर लेटा था, सर के नीचे बाजू दे रखा था। रात की इस मौत जैसी खामोशी में मुझे कुछ आदमियों के बातें करने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हमतन गोश हो गया। ये आवाजें दाएं जानिब मंदिर के खंडर के अकब से आ रही थी। पहले तो मैं ये समझा कि कोई अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये आवाजें एक जगह रुकी हुई थी। समझ में कोई लफ्ज नहीं आ रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी समझ में कुछ ना सका। आवाजें मजीद मध्यम हो गईं। मेरे कान उसी तरफ लगे थे। फिर मान एक निस्वानी आवाज उभरी और इस तरह एकदम से बंद हो गई जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया हो। साफ लग रहा था कि कोई किसी औरत को खींचे लिए जा रहा है। मैंने उठकर जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा। जंगल में उस तरफ अमीक तारीकी छा रही थी। रोशनी की कोई एक लकीर तक नजर न आई। बाद में मुझे पता चला कि इल्लम के हुक्म से मेरे वहां आ जाने के बाद मुसलमान ताजिक लड़की कमांडो पोशाली को वहां से निकाल कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। उस वक्त मैं कुछ न समझ सका कि असल किस्सा क्या है। थोड़ी देर बाद आवाजें जैसे कहीं रूपोश हो गईं और जंगल में फिर वही अलमनाक खामोशी छा गई। उसके बाद मुझे कोई आवाज नहीं आई। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। अलाव की आग बहुत धीमी हो गई थी और उसमें से अब सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। तब मुझे शेरों के खौफ ने घेर लिया। दिल में ख्याल आया तिकोने पत्थर के नीचे छुपाया हुआ अपना रिवॉल्वर निकाल लाऊं। फिर ये सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि अगर मैंने फायर कर दिया तो शेर तो शायद नहीं मरेगा, लेकिन मेरा भांडा फूट जाएगा और इंतहाई अहम मिशन धरे का धरा रह जाएगा। सितारे आसमान पर चमक रहे थे। मशरिक की तरफ सुबह काजिब की नीली झलकियों का कहीं नामो निशान तक न था। इसका मतलब था कि अभी पूरी रात पड़ी थी। मैं लेट गया, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। मुझ पर नींद का शदीद गलबा तारी होने लगा और फिर मैं ख्वाब खरगोश में डूब गया। आंख उस वक्त खुली जब सूरज की तेज धूप मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया, इस ख्याल से कि कोई ना कोई तमिल तकरीबकार मेरी निगरानी कर रहा होगा। मैंने हिंदू साधुओं के अंदाज में हाथ जोड़कर सूरज को प्रणाम किया। दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि रात शेरों के जोड़े ने सोते में मुझे चीर फाड़ कर नहीं रख दिया। नदी की तरफ जाकर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दरख्तों पर से कुछ केले तोड़कर पेट की आग बुझाई। झोले में से सिंदूर की डिब्बी निकाल कर माथे पर 3 मुतवाजी लकीरें खींची और चबूतरे पर आकर आलती पालती मार कर जैसे समाधि लगाकर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि वही तमिल नौजवान मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर ले आएगा। उसे मुझसे गरज भी थी। वो माता जी के लिए मुझसे प्रार्थना करवाना चाहता था। काफी दिन चढ़ा आया था मगर वो तमिल नौजवान ना आया। दरख्तों पर परिंदे भी कुछ देर चहचहाने के बाद उड़ गए थे। मैंने महसूस किया कि जंगल में कुछ ज्यादा ही सुकूत तारी हो गया है। मैं चबूतरे पर बैठे बैठे थक गया था। उठकर मंदिर के आगे टहलने लगा। पीतल की गड़वी जो मुझे तमिल नौजवान दे गया था उसमें पानी डालकर मैंने चबूतरे पर रख ली थी। मैं जंगल की तरफ नहीं जाना चाहता था। यूं खामखा मुझ पर जासूस होने का शुबा हो सकता था। कुछ देर मंदिर के सामने टहलने के बाद मैं चबूतरे पर आकर दोबारा समाधि लगाकर बैठ गया। इसी तरह दोपहर हो गई। मुझे फिर भूख लगने लगी। कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया था। दिल में एक उलझन सी होने लगी थी कि कहीं तमिल नौजवान उनका जासूस तो नहीं। भूख से तंग आकर एक बार फिर चबूतरे से उठकर केले के दरख्तों की तरफ निकल गया। सुबह से केले खा खा कर तंग आ गया था। जरा आगे गया तो शरीफे और जंगली पपीते के कुछ दरख्त नजर आए। उन पर तरोताजा पका हुआ फल लगा था। एक पपीता और कुछ शरीफे तोड़कर खाए, कुछ फल साथ रख लिए और चबूतरे पर आ गया। दिन गुजर गया और शाम आ गई। मैंने अलाव रोशन कर लिया। तमिल तकरीबकारों के लीडर इल्लम को तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस तमिल नौजवान को क्या हो गया था? उसे तो मेरे पास आना चाहिए था। मेरे मिशन का अमल एक जगह रुक गया था, जिस तरह चलते चलते घड़ी की सुइयां एक जगह अचानक रुक जाएं। मुझे किसी न किसी तरह वो रात भी काटनी थी।
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।